तो राम राम सभी दोस्तों को। बिकॉज देखो बहुत दिनों से वॉइस ओवर वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि एक छोटी सी प्रॉब्लम चल रही थी, वो है दीपावली की सफाई। बिकॉज हमारी सफाई में बहुत सारी चीज़ें उलट पुलट हो गई भाई। हमारा वॉइस ओवर की, वैसे तो वॉइस ओवर मैं फ़ोन से ही करता हूँ, ये भी फ़ोन से कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं थी जिनसे वॉइस ओवर ढंग का हो सके, इसलिए मैं वॉइस ओवर वीडियो नहीं डाल रहा था। लेकिन आज से आई थिंक परमानेंटली मैं बोल सकता हूँ अगली दिवाली तक कि आपको वॉइस ओवर वीडियो देखने को मिलेगी। तो इस वाले गेम प्ले में हम लोगों ने पूरी लॉबी ऐसे खाली कर दी थी, ये मान लो। लेकिन एक बंदा हमें लास्ट में जाके ऐसा मिला जिसने भी लॉबी खाली की थी भाई। हमारे जितना हाथ उस बंदे का भी था लॉबी खाली करने में, लेकिन उस बंदे ने भाई 18 किल किए थे, मैंने 14 किल किए थे। बट मैं उस बंदे के हाथों मारा गया था, बट वो क्लिप मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा बिकॉज उस बंदे ने मुझे बहुत ज़्यादा लॉन्ग रेंज में मारा था। अब यहाँ पे सोनिया दीदी हमारे पास डायरेक्टली आ जाती है, अब हम हो जाते हैं नॉक यहाँ पर। मतलब हमने उस दीदी को नॉक कर दिया है और यहाँ पे इसको हमने फिनिश भी कर दिया था। इसी के साथ में हमारे यहाँ पे पहला किल मिल चुका था। अभी देखते जाओ यहाँ पे होने वाली है किल्स की बरसात, बिकॉज यहाँ पे लॉबी में सिर्फ तुम्हारे भाई का ही नाम दिखने वाला है। वैसे मैं बता दूं कि रैंक में जाने के बाद भी हम लोगों ने रैंक मैच में बहुत कम सोलो वर्सेस स्क्वाड खेला है क्योंकि अभी हमारा हाथ इतना ज़्यादा बैठा नहीं है। बिकॉज ये फ़ोन आप लोग जो वॉइस ओवर करते हुए दिख रही है ना, ये वॉइस ओवर न्यू फ़ोन में हो रहा है। बिकॉज हमारा जो पुराना वाला वन प्लस का फ़ोन था वो हमने चेंज कर दिया है और हमने ले लिया नया मोटरोला। और यहाँ पे देखो मोटरोला का फ़ोन में मुझे एक चीज़ बहुत बढ़िया लगी कि इसमें साइज़ ज़्यादा है, मतलब इसका स्टोरेज ज़्यादा है, इसलिए हम लोग इस वाले फ़ोन में वॉइस ओवर कर रहे हैं। और यहाँ पे दो बंदे मेरे को एक साथ दिखे और इन दोनों बंदों को आई थिंक मैंने बहुत कम डैमेज देते हुए इनको दोनों को नॉक कर दिया। मेरे को लगा कि इनका टीममेट आएगा, बट भाई नहीं, इनका टीममेट तो फुकरिया निकला, वो तो आया ही नहीं। अब देखो यहाँ पर इन बंदों को मैंने नॉक कर दिया। अब इसके टीममेट के आने का मैं वेट कर रहा था, आता है तो ठीक है, वरना हम लोग फिनिश कर देंगे, और वही हमने किया। दोनों के दोनों बंदों को फिनिश करने के बाद में इनका टीममेट इन्हें आगे की तरफ से रिवाइव दे रहा है भाई। मतलब इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस कौन सा बंदा करता है भाई साहब। अब भाई बंदे को देखना तुम, मतलब ये लॉबी नॉर्मल मतलब बिहार मैच की है, बट इतनी तगड़ी लॉबी कैसे हो सकती है भाई। बंदा खुले आम बैठा है भाई, बिल्कुल सो रहा है। देखो यहाँ पर इस बंदे को बिल्कुल भी खौफ नहीं है कि कोई बंदा आके मुझे टपका जाएगा। ये तो डायरेक्ट मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे आके सो गया, डायरेक्ट बाहर भाग गया। अब इसने जिस बंदे को रिवाइव दिया था वो बंदा भी हमारे हाथ तो लग गया। यहाँ पे इसको भी हमने नॉक कर दिया, बट वो बात अलग है कि लास्ट में उसकी बॉडी पड़ी थी। लेकिन इसके और भी टीममेट्स थे जो कि आगे की तरफ में निकले थे, एंड यहाँ पे इस टीममेट ने एक बंदे को नॉक किया, बट मैंने उसको फिनिश कर दिया। अब मेरे को पता नहीं ये इनके टीममेट्स में था क्योंकि ये डायरेक्टली फिनिश हुआ था और जिस बंदे को हमने नॉक किया था वो नॉक ही पड़ा था, तो यहाँ पर हमने इस बंदे को भी फिनिश कर दिया। अभी यहाँ पे हमारे चुके थे 7 किल और 2 बंदे मिलना अभी भी हमारे पास कंपलसरी थे। और यहाँ पे मुझे एक और बंदा मिल गया जिसको मैंने एक एक शानदार हेड के साथ में नॉक कर दिया और फिनिश भी कर दिया। अब भाई पता नहीं मेरे ग्लूअर टेढ़े क्यों लग जाते हैं हर बारी। और मैं आप लोग को बताऊँ, मैंने करण भाई से जो हमारे एक क्लासमेट है उनसे किया था कस्टम। बिकॉज देखो अब आप लोग बोलो कि भाई तुम कस्टम करते हो किसी वीडियो, मतलब किसी भी बंदे से कस्टम करते हो तो उसकी वीडियो क्यों नहीं डालते। भाई देखो मैं पहले तुम लोगों को बता दूं, मुझे कस्टम खेलना पसंद नहीं है, सीधी बात है ना। और अब पूछो कि भाई तुम ज़्यादा अंदर तक जाना चाहोगे कि भाई कस्टम खेलना पसंद क्यों नहीं करते, सारी दुनिया तो कस्टम खेलती है। भाई देखो मेरे को मतलब नहीं है दुनिया से कस्टम। भाई देखो मेरे को किसी बंदे को जज नहीं करना है उससे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, सिंपली यहाँ पे एक बंदा जो सुपर एयर ड्रॉप लूट कर रहा था, है ना। अब भाई डायरेक्टली मैं चल गया उसके पास में। अब उस बंदे ने पता नहीं अपने टीममेट को रिवाइव दिया था क्या किया था, यहाँ पे उसका टीममेट भी उतरा था। बट भाई मैंने पहले ड्रोन को फोड़ना सही समझा क्योंकि ये ड्रोन जो है ना मेरी लोकेशन दे देता बंदों को। अब मैंने उस बंदे को तो अपनी लोकेशन दे दी थी फायर करके क्योंकि वो बंदा ऊपर था और उसने शायद मुझे देख लिया होगा। बट भाई नहीं भाई, वो बंदा अंधा था यार सच में। उस बंदे के ऊपर गोली चलाई, बट वो तो वाला क्योंकि मेरे पास में AK में सरप्रेसर लग रहा था, इसलिए उस बंदे को मेरी लोकेशन का पता नहीं लगा। और यहाँ पे इस बंदे को भी मैंने बॉडी धर के नॉक कर दिया और साथ में इसका टीममेट भी आया भागते भागते। मेरे को लगा हेड पड़ जाएगा, लेकिन नहीं, उसने मेरे बुकों को भी तोड़ा और मेरे को भी ज़्यादा डैमेज दे दिया। पर भाई हम थोड़े अल्ट्रा लेजेंड वाले प्रो प्लेयर है, तो हमने दोनों बंदों को यहाँ पे फिनिश कर दिया। एक बंदे को फिनिश करके हमने पहले जो है मेडिकिट लगाना सही समझा कि भाई बड़ी मेडिकिट लगा लेते हैं जो यहाँ पे हमारे लिए बहुत काम में आएगी। अब यहाँ पे एक बंदे को फिनिश करने के बाद में दूसरे बंदे को भी हमने फिनिश कर दिया मेडिकिट लगा के। लेकिन मेन चीज़ थी यहाँ पे इसके और भी टीममेट्स थे यहाँ पर, बट भाई ये कि रिवाइव नहीं देंगे वो, क्योंकि मेरे को लगता है कि यहाँ पे और भी बंदे रिवाइव नहीं हुए थे। अब देखो यहाँ पर क्या सीन होता है, मैं नॉर्मली यहाँ पे आराम से मस्त लूट कर रहा था, है ना। मतलब लूट करके आगे की तरफ आया, ऊपर की तरफ देखा कोई भी बंदा नहीं था। मेरे को लगा कोई रिवाइव नहीं हुआ है, 12 बंदे हो चुके थे 13 में से। तो मेरे को लगा कि हाँ अब कोई बंदा ऐसा नहीं है जो दोबारा रिवाइव होगा, तो मेरे को आसमान में देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बंदे कम हो रहे थे भाई। अब देखो यहाँ पे आगे की तरफ में मेरे को बंदा ग्लू लगा हुआ था नजर हुआ है, और यहाँ पे मैंने इस बंदे को थोड़ा बहुत डैमेज देने की सोची, लेकिन नहीं, वो बंदा निकल गया भाई हाथ में से। बट यहाँ पे आकर के मैं फंस गया था, लिटरली बहुत बुरा फंसा था मैं। 12 के बाद में 2 किल और होने थे मेरे, बट इस बंदे की वजह से ना वो किल्स रह गए भाई। सच बता रहा हूँ, मैं पूरी लॉबी खाली कर सकता था
18 किल वाले बंदे को भी मैं इजीली यहाँ पे लपेट सकता था, बट मैं इस बंदे के चक्कर में नहीं कर पाया क्योंकि इस बंदे ने इतना ज़्यादा मुझे कंफ्यूज करके रखा। ऊपर से ऊपर एक बंदा और था भाई। अब देखो यहाँ पर नॉर्मली सीधी सी बात है ना कि कोई भी बंदा अगर तुम्हें फायर करता है पीछे से और अगर वो जोन में है तो भाई मैं कह सकता हूँ कि तुम जोन में नहीं जा सकते। अगर कोई बंदा तुम्हें जोन में से फायर देना है तो तुम्हें उस बंदे को पहले फिनिश करना चाहिए। अब ये बंदा आराम से बैठ के भाई मतलब लूट कर रहा था भाई साहब। अब इसको पता ही नहीं है कि मैं पीछे हूँ, लेकिन फिर भी लूट कर रहा भाई। बंदे मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। अब पीछे की तरफ से एक बंदा आया, अब उसके साथ में उसका टीममेट भी था। ये बंदा वुकोंग तो था ही और इसके जो साथ में जो टीममेट आएगा वो भी वुकोंग था, लेकिन इसके साथ वाले टीममेट ने मुझे डैमेज बहुत बढ़िया दिया था भाई। कुछ भी हो, भले पीछे से दिया हो, लेकिन इतनी सी देर में इतना ज़्यादा डैमेज देना भाई छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पे मैं नॉर्मली मतलब आगे पीछे की तरफ देख रहा था, अब मेरे को बंदा दिखा वहाँ पे, तो मेरे को उस बंदे को थोड़ा बहुत डैमेज दे दिया मैंने, बट वो बंदा बच गया। अब ये जो बंदा इधर से आ रहा था ना, इस बंदे को मैंने 18 का बॉडी देते हुए अब इस पीछे वाले बंदे ने बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया भाई। अब देखो नॉर्मल सी बात है, वो बंदा शॉर्ट रेंज में था इसलिए मेरे को ज़्यादा डैमेज दे पाया। उसने ऊपर से नायरी और लगा रखा था भाई, ग्लू वॉल भी नहीं तोड़ सकता कोई। भाई ऐसा करते क्यों यार लोग बाग? डबल एमओ लगती है क्या यार नायरी में? मेरे को ऐसा लगता है कि डबल एमओ लगती है। अब देखो ऊपर की तरफ जो बंदा था ना, उस बंदे को तो मैंने मतलब ग्लू वॉल लगा दिया और पीछे भी ग्लू वॉल लगा दिया, बट इस बंदे को किसी ने पहले ही फिनिश कर दिया भाई। अब मेरे पास जो था बहुत ज़्यादा टाइम के लिए था मेरे पास में, वुकोंग तो मैंने तोड़ दिया भाई, कोई बात नहीं, यहाँ पे टूट गया तो, लेकिन इस बंदे को किसी ने नॉक कर दिया हो भाई। मैं किल चुरा लिया भाई यहाँ पर। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे जो बंदा मैंने डैमेज दिया था भाई, मैंने किसी बंदे को डैमेज नहीं दिया। नॉक कौन सा हो गया है ना? अब देखो यहाँ पे नॉक हो गया, यहाँ पे 14वां किल भी मेरा कंफर्म हो गया। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर से, और मैं मतलब ट्राई करूंगा कि आप लोगों के लिए डेली वॉइस और वीडियो आए भाई। बिल्कुल 2-3 दिनों में बहुत ज़्यादा ऐसी हो चुकी है भाई चैनल की, सही बता रहा हूँ मैं। ये मान लो कि चैनल बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है, तो होप है कि आप लोग सपोर्ट करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सभी को, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।